वैसे ये फरमाइए कि पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है, इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं और दूसरी पार्टियों के अंदर भी है, लेकिन यहां पे ज्यादा है। इन इख्तलाफात का नतीजा क्या निकलेगा? वैसे देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान मकबूल है, यानी उनकी मकबूलियत तो अभी तक टूटी नहीं है। लेकिन उस मकबूलियत का फायदा क्या हुआ? उस मकबूलियत का फायदा ये हुआ कि 9 मई हुआ। उस मकबूलियत का फायदा ये हुआ कि पार्टी लीडर इमरान खान जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, पंजाब की अहम तरीन क़यादत जो है वो जेलों में है, हजारों कारकुनों पर मुकदमात है, खैबर पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत है। तो करप्शन के रोज रोज नए नए इल्जाम सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। आधा पुख्तनख्वा जो फाटा डिस्ट्रिक्ट है खुसूसी तौर पर, वहां पर दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई अभी तक। तो उस जब जब जमात इस अंदाज से आगे बढ़ रही हो तो फिर जमात के अंदर टूट फूट और इंतशार क्यों नहीं होगा? अब मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि भुट्टो साहब को जब माजूल किया गया, वो जेल में थे, तो बेनजीर भुट्टो मैदान में आई थी, तो पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर पार्टी से अलहदा हो गए थे। मेराज मोहम्मद खान से लेकर हनीफ रामे तक बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को एक दानाई के साथ इंटैक्ट रखा। पार्टी पर उनकी गिरफ्त भी बड़ी मजबूत थी और पार्टी नहीं टूटी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए, तो चौधरी शुजात से लेकर शेख रशीद तक बहुत अहम लीडर पार्टी से अलहदा हुए, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इंतशार नहीं था। ठीक है, इंफरादी तौर पर बहुत से लोग अलग हुए और उन्होंने अलग जमात यानी काफ लीग या अवामी लीग या इस तरह की जमातें पार्टी से बाहर बनाई, लेकिन पार्टी के अंदर इंतशार नहीं था। इमरान खान जब तमाम फैसले अपने तौर पर करते हैं, जब वो अपने साथियों के साथ पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत नहीं करेंगे, जब उनके अक्सरियती फैसले गलत होंगे, दानाई से आरी होंगे, तो फिर पार्टी के अंदर इंतशार क्यों नुमाया नहीं होगा? ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि काज़मी साहब कि ये जो मरियम नवाज साहबा हैं, उनके खिलाफ तो FIR हो रही है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपने उनके जो इंसानी हकूक हैं वही गसब कर रखे हैं। चौधरी साहब, मैं आपको अल्फिया ये बात कहता हूँ जी, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा मरियम नवाज साहिबा निजी महफिलों में जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं बरमला इस बात का इजहार किया कि वो रवैया या वो हिदायत उनकी तरफ से कभी जेल इंतजामिया को नहीं दी गई, जिस तरह का रवैया खान साहब की तरफ से रखा गया माजी में और जिस तरीके से धमकियां दी जाती थी। आपको अमेरिका में याद होगा, मुंह पे हाथ फेर के मैं वापस आके इनका AC उतार दूंगा और मैं इनको बताऊंगा जेल होती क्या है। तो इस तरह का कोई रवैया मैडम CM की तरफ से रवा नहीं। देखें, बुशरा बीबी खातून है और मरियम नवाज साहबा जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, और बारिश जो जब हो रही थी उनका सेल ऊपर से पानी गिर रहा था और वो कभी चारपाई इधर रखती थी, बुशरा बीबी कभी इधर रखती थी, करंट आ गया उनके कमरे में। देखें, ये अब कहानियों का कोई इलाज नहीं है, कहानियों का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये हमेशा ये कहते रहे कि खान साहब को छोटे से कमरे में रखा गया, खान साहब को कोई एक्सरसाइज का कोई मामला, जो भी इनके मुतालबात थे वो एक के बाद एक पूरे किए गए। आज इन्होंने खुद उसका एतराफ किया कि खान साहब आशाश पिशाश सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। बुशरा बीबी की जानिब से आज तक ये एतराज नहीं आया हमारे सामने कि उनके खानदान का कोई बंदा जब अडियाला गया तो उसको रोका गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। जिस तरह के एतराजात अलीमा खान साहिबा की तरफ से आए, आज तक उनकी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं किया गया। आज वैसे मुलाकात हुई है नईम हैदर पंजोता साहब की, आप ये फरमाइएगा नईम हैदर पंजोता साहब क्या सूरत हाल थी बुशरा बीबी के, वाकई उनके साथ ज्यादती हो रही है या वो ठीक है, कंफर्टेबल है? आज मेरी मुलाकात हुई है और मैं खुद उनसे जाकर मैंने पूछा आपको करंट लगा? उन्होंने कहा लगा। राजा साहब ने पूछा, उन्होंने कहा लगा। हमने पूछा कि पानी सुना था गंदा जो है आता है, उन्होंने कहा जी बेटा पहले भी हमने आपको बताया था कि ऐसा है, अभी भी इसी तरह है कि वुजू के लिए साफ पानी या नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए नहीं मुयसर होता, और मैंने कपड़े भिजवाए अपनी फैमिली को, वो कपड़े भी वापस नहीं दिए गए। ठीक है। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई ना खान साहब तक है, यानी उनके जो जाती मौलज है, नवाज शरीफ साहब के पास जाती मौलज आते थे, अब पिम्स इनके अंडर आता है, सरकारी डॉक्टर्स हैं, हमें नहीं तसल्ली, आप हमारे डॉक्टर्स को अलाउ कर दें। पहले 2-3 दफा गए भी हैं हमारे डॉक्टर, तो उसमें कदगन क्या है, कौन सा वो हथियार लेकर टैंक लेकर अडयाला जेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 बात यह है कि उनकी आपस में मुलाकात बंद कर दी जाती है, और जो बेटियां हैं
बेटियां भी लास्ट टाइम आई और शाम तक खड़ी रही, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। बुशरा बीबी की बेटी, जी, बेटी और उनकी भाभी। आज बेटी और भाभी गई हैं, वो भी बड़े एक पूरी प्रैक्टिस की गई। अच्छा, जब वो आती हैं वो आकर मीडिया से बात नहीं करती, वो मुझे बता देती हैं, किसी और को यानी अपनी जो बीबी की बड़ी बहन है उनको बता देती हैं, तो हम ट्वीट कर देते हैं या कोई वीडियो पैगाम बना देते हैं, क्योंकि वो मीडिया पर जाकर बात नहीं करती। आज भी 2 बजे तक वो बाहर खड़ी रही अडयाला जेल के गेट के ऊपर। बीबी ने बार बार इसरार किया, जज साहब को बार बार कहा, और जज साहब को कहें, वहां जो खड़े थे पुलिस एहलकारों ने कहा जी कि बस 10 मिनट में, बस 5 मिनट में, बस 6 मिनट में। आखिरकार कमरे से उठ के वो बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि हम इस अदालत का बाईकाट करते हैं, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, अगर हमारी फैमिली को अंदर अलाउ नहीं करना, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है। उसके बाद इमरान खान साहब भी उनके साथ बाहर आ गए और 20-25 मिनट साथ वो वायरलेस चल रहे हैं। फिर जाकर उन्हें अंदर लेकर गए, 2-2:30 उस टाइम बज चुके थे। उसके बाद उनकी जाकर मुलाकात हुई। ये कौन सी बेसिक फैसिलिटीज जो हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको आप दे रहे हैं? रीमा खान साहब का बयान किधर करेंगे? वो कह रही हैं वो बिल्कुल सेहत उनकी ठीक है। दूसरी बात देखें, सेहत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर्स को जो है दरखास्त देनी है डॉक्टर्स के लिए, और खान साहब की आंख है, इसके नीचे जो है ना रेडिश, वो जैसे कोई चीज मक्खी या मच्छर काट रहा है, मौसम भी ऐसा है, तो लेकिन चेकअप कराना उनका जरूरी है। साल पूरा हो गया, को जवाब दे, इस पे मैंने हवा साहब की तरफ जाना था। देखें, बुशरा बीबी की हमशीरें हैं, आपको अक्सर टीवी पे बीपर देते हुए टॉक शोज में नजर आती हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी है वो मीडिया पे नहीं आती, तो मरियम साहब यहाँ पे है नहीं, मरियम की बात मतलब वो जहां भी हो उनको प्रोग्राम्स में ले लिया जाता है, वो खुद आ जाती हैं, हमारी इत्तलात है, जब वो आना चाहें। मीडिया पे तो कोई पाबंदी है नहीं। तो आज से पहले ये एतराजात नहीं हुए। बुशरा बीवी आज आप नईम हैदर के मुंह से ये सुन रहे हैं, उससे कितने अरसे से वो जेल में है, तो ये मुलाकात होगी तो 5 महीने बाद उनकी फैमिली मिलती रही है ना जी। फैमिली के किसी बंदे ने, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, कोई बंदा आके मीडिया पे बता देता है कि हमारी वालदा से ये मसला है, तो वो बता देते। अब जिस तरीके से इल्जामात हम पे लगाए जाते हैं, देखें वो दौर, ये कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को बड़ी सहूलियात थी। हमें याद है मियां साहब ने खुद बताया, मुझे बताया, जब हम लंदन में बैठे होते थे, मियां साहब कहते हैं जी 2:30 बजे उठा के मुझे, आए जी आपका मेडिकल चेकअप कराना है, और उसके 10 मिनट बाद कह दिया जाता था जी सो जाए। तो इस तरह के नफ्सियाती हमले किए जाते रहे हैं उस दौर के अंदर भी। तो जेल के अंदर एक कायदे व ज़वाबित होते हैं, अब वहां पे मुलाकात कायदे व ज़वाबित, अब ये मामला तो उसके तहत देखने पड़ेंगे। ये बताइएगा, ये जो बुशरा बीबी के साथ सलूक हो रहा है गैर इंसानी नहीं है? खातून को, दूसरी खातून का ख्याल रखना चाहिए सीएम साहिबा को। हमाद साहब, आपको आवाज आ रही? हमाद साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये फरमाए काज़मी साहब, आखिरी जो इशू है पंजाब के अंदर तो सैलाब आ गया, 1.5 लाख लोग आपने एवैक्यूएट कर लिए, अब बाकी प्लान क्या है आपका? देखें जी, कुदरती आफत है। अभी सियालकोट के अंदर जो बारिश है वो पिछला 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। उससे पहले जितने भी मुतलका इदारे हैं उन्होंने लोगों का इनखला वहां से मुमकिन बनाया। NDMA, बाकी लोकल इंतजामिया सारे एक्टिव है। तो जो भी इस हवाले से जरूरी इकदाम हैं वो उठा लिए गए हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से इदारे काम कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा नुकसान इससे होगा नहीं, क्योंकि बर वक्त इकदाम अभी देखिए पुल टूट रहे हैं और लोगों को फसलें बर्बाद हो रही हैं, गांव जमीन का कटाव जारी है। सुतलज के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, गांव इससे ज़ेरे आब हैं। देखिए कुदरती नुकसान नहीं है, कुदरती आफत है, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। जानी नुकसान के हवाले से जो इकदाम हैं वो बड़े बर वक्त उठाए। आपने देखा केपी के अंदर, देखिए जो केपी के अंदर वो आप एतराज करते थे तो उस वक्त कहते थे कुदरती आफत इन्होंने कंट्रोल करना, अब आप कहते हैं नहीं, पेशगी इतला का जो निजाम है वो अभी तक केपी में एक्टिव नहीं है। 12-13 साल की हुकूमत में इनके पास इंडिया ने आपको बताया ना सर। देखिए इंडिया ने नहीं, हमारा अपना जो निजाम है उसके तहत हमने पहले वार्निंग करके वहां से हजारों की तादाद में लोगों को इनखला उनका मुमकिन बनाया। यही चीज होती है, अगर केपी में ये मामलात हो जाते तो जितना जानी नुकसान हुआ उसको रोका जा सकता था, जो कि नहीं रोका गया। तो हमारा एतराज ये नहीं था कि कुदरती आफत है इसमें इनका कसूर है, उसके बाद के जो इक़दाम हैं उसमें इन्होंने वाकई सुस्ती दिखाई थी। अच्छा, ये बताएं कि नईम साहब के ये जो सैलाब का इशू है उसमें पंजाब गवर्नमेंट कोशिश बड़ी कर रही है, वैसे क्या इन्होंने कोशिश की है जी? खाली बयानात किया तक। देखें, आज भी खान साहब को जाकर जब बताया गया, इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया, जो जाने का इज़ा हुआ, जो वहाँ पर लोग बेघर हुए, और उन्होंने कहा कि पूरी कौम उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे। और जो दहशतगर्दी है, देखें बलूचिस्तान के अंदर तो सबको पता है अवामी हुकूमत है नहीं, ठीक है, तो वहाँ जो जुल्म कर रहे हैं उनको पता है कि किसी ने हटाना नहीं है, बस खुद ही बैठे हुए हैं। वहाँ केपी में PTI की हुकूमत है, उसको डैमेज करने के लिए जो वहाँ सूरत हाल है, इमरान खान ने कहा है कि खुल के हमारी गवर्नमेंट वहाँ
मुखालफत करे इन ड्रोन्स की और ऑपरेशन की। आपने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से जिस तरह ठुड्डे मार के बेघर किया है, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से अफसोस का इजहार कीजिएगा कि ये कोई ना इंसानियत के अंदर ये ऐसी चीज आती है, ना ही आपका मजहब इजाजत देता है। और दहशतगर्दी क्या कंट्रोल हो गई है अफगानिस्तानियों को ठुड्डे मार के यहाँ से भेजने से? बिल्कुल नहीं कंट्रोल हुई है, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर हुई है। दहशतगर्दी बड़ी है इस टाइम पे वफाक नहीं। उन्होंने आज उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे दिखाएं वो कहाँ सेटल्ड है। जिधर आप कहते हैं कि सेटल्ड हुए हैं, निकालें वो किधर हैं? ऑपरेशन आज 23वां ऑपरेशन जारी है, ठीक है जी। आज तक दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हुई? इमरान खान के दौर के अंदर हुई, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी। उन्होंने जाकर खुद बात की, अफगानिस्तान भी गए, बाकी भी जिस जगह पर उन्होंने अमन का मैसेज दिया, और उस अमन के मैसेज की वजह से सारे मामलात कंट्रोल हो गए। और जो अफगानिस्तान के अंदर लोग भिजवाए गए हैं, ये अमेरिका के कहने के ऊपर इनका इनखला किया गया। ऐसे ना करें, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पूछ लीजिए जो चौधरी साहब वहां पे पनाहगाहें थी, उनका खात्मा किसकी जिम्मेदारी थी? जो लोग वहां से आए, जो शरपसंद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।